Hello and Jai Hind everyone. Welcome back to our YouTube channel The Defense Guide. Today in this video we are going to cover an important topic which is plant tissue. ये बायो का बहुत ही important topic है and in this video we are going to cover this topic in like 2 to 3 pages. जो भी important points है वो मैंने लिख रखे हैं, मैं आपके साथ वो सब कुछ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में. Got it? And at the end, as usual, we will also see the previous year questions कि कैसे questions आ रखे हैं so that we get an idea about the kind of question that UPSC asks in your exams. Got it? So without any further ado, let's start our video. सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बायो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो तो होता है सेल, और उसका टारगेट तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है. हम सब ने कह रखा है आपको कि जो है सेल जो टॉपिक है उसे सबसे पहले कवर करना है. तो सेल आपने आई होप कवर कर लिया हो. इस पे भी आपको एक रिवीजन वीडियो मिल जाएगी. फिर टिश्यू भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू, प्लांट टिश्यू एज वेल एज एनिमल टिश्यू, दोनों से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आते हैं. इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड एक और वीडियो आपको एनिमल टिश्यू पर भी लेटर ऑन मिल जाएगी. चलो तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि हम सभी सेल से बने हुए हैं, ठीक है. छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्होंने एक सेकेंड, छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्होंने मिल करके टिश्यू बनाए, ठीक है. टिश्यू थोड़े बड़े होते हैं, फिर उन टिश्यू से जो है ऑर्गन्स बनते हैं आपके, जो भी आपका ऑर्गन है, चाहे हार्ट हो गया, चाहे लीवर हो गया, किडनी हो गया, और फिर उन ऑर्गन से आप बन जाते हो, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हो. तो अभी हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं. गॉट इट? टिश्यू में भी हम अपना टिश्यू नहीं पढ़ रहे हैं, एनिमल का टिश्यू नहीं पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के टिश्यू पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी तो सेल्स होते हैं और वो सेल से टिश्यू बनाते हैं. गॉट इट? और इसी टिश्यू की स्टडी को स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. इट इज इम्पॉर्टेंट कि टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यूज. तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं मोस्टली वो डेडी टिश्यू होते हैं, क्योंकि उनको मैकेनिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है प्लांट्स को. गॉट इट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल्स नहीं होते, दोनों होते हैं. लिविंग भी पाए जाते हैं और डेड भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली डेड टिश्यूज आर फाउंड इन द प्लांट टिश्यू. अब जो प्लांट टिश्यू होता है, हाँ एक बार देख लो कि कोई सेल लिविंग होता है या डेड होता है, तो डिफरेंस क्या होता है. जब कोई सेल लिविंग होता है या इट इज अलाइव, तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, इट हैज़ अ न्यूक्लियस. बट अगर सेल डेड सेल है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा. वैसे ही अगर वो सेल लिविंग है तो उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, मतलब अपने अंदर से वो आइटम्स को सिलेक्टिवली जाने देगी उस पार, सेल्स के अंदर या फिर सेल्स के बाहर. लेकिन जो डेड सेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल अब नहीं होती. इट इज़ नो मोर सिलेक्टिवली परमिएबल एंड इट नीदर हैज़ न्यूक्लियस. गॉट इट? तो वो इसलिए वो डेड सेल है. हम और लिविंग सेल में वो दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं. तो ये बस एक ओवरव्यू था. अब हम प्लांट टिश्यू देख लेते हैं कि कैसे डिवीजन होता है प्लांट टिश्यू का. प्लांट टिश्यू को बेसिकली दो टाइप्स में आप बांट सकते हो, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ये वो वाले सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली प्लांट में डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ. पूरी लाइफ उनका डिवीजन होता रहता है. और वो जो आपने देखा ही ना कि एक जो पेड़ है वो जो है 100 साल जीता है. क्यों जीता है 100 साल? और 200 साल छोड़ो, 200-300 साल भी पेड़ जीते हैं, मतलब इन द सेंस कि दे की ग्रोइंग. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें सेल्स ऐसी होती हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड हो रही होती हैं. एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसी सेल्स होती हैं दे डिवाइड फॉर सम टाइम बट आफ्टरवर्ड्स दे स्टॉप डिवाइडिंग. उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कह देते हैं, क्योंकि वो परमानेंटली कुछ टाइम के लिए पहले तो वो कुछ टाइम के लिए डिवाइड होती है, देन परमानेंटली वो डिवाइड होना बंद हो जाती है. बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कीप्स ऑन डिवाइडिंग. तो उसी के बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप की होती है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये हमने लोकेशन के बेसिस पे उनका डिवीजन किया है कि उस प्लांट में कौन सी एरिया में वो लोकेशन है मेरिस्टेम का, उस हिसाब से हम उसको एपिकल, लेटरल या इंटरकैलरी कह देते हैं. और जो परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, या तो वो सिंपल टिश्यू होगी या फिर वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगी, या तो सिंपल या तो कॉम्प्लेक्स. अगर सिंपल टिश्यू है उसका मतलब है कि उसमें सेम टाइप्स ऑफ सेल्स एक साथ हैं, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, इसीलिए सिंपल टिश्यू है. बट अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एक साथ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर ग्रुप टुगेदर,
तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा। फंक्शन वो लोग सेम ही परफॉर्म करेंगे, दे विल परफॉर्म द सेम फंक्शन, बट हियर इन सिंपल टिश्यू इट इज वेरी सिंपल, same type of cell, but in complex tissue they will have different types of cells and that's why we are calling them complex, कि वो complex है, एक तरीके के cells उनमें नहीं है, ठीक है। इनको they are also known as vascular और conducting tissue, यानी कि vascular या फिर conducting tissue भी complex tissue को कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे डिटेल में देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले कौन सा वाला पार्ट देखेंगे, सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर कर लेते हैं, जिसमें एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी आता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप देखो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एज आई हैव टोल्ड यू कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपिकल, इंटरकैलरी या फिर लेटरल, और ये लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो बस लोकेशन देख लो और फिर आपको ये टिश्यू याद हो जाएगी। ये तीनों ही टिश्यूज याद रखना मेरिस्टेमेटिक है, मतलब दे डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, तो पहले हम एपिकल देख लेते हैं। जो एपिकल जो है मेरिस्टेम है, ये प्रेजेंट रहता है प्लांट के रूट पे या फिर शूट पे। एक प्लांट जो होता है लाइक दिस इज अ प्लांट, तो उस प्लांट में ऐसे ऐसे पत्ते हैं, तो प्लांट का क्या होगा, नीचे ऐसे रूट्स होते हैं, तो रूट्स के टिप पे या फिर जो प्लांट का जो शूट है, शूट मतलब ऊपर वाला पार्ट, उनके जो भी टिप वाला एरिया है, वहाँ पे एपिकल जो मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट रहता है। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल है लेंथ के लिए और हाइट के लिए। जो ग्रोथ है रूट या शूट की, उनके लिए एपिकल रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये चीज़ ऐसे बढ़ती रहे और ये चीज़ भी ऐसे बढ़ती रहे, तो लेंथ एंड हाइट के लिए एपिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो इंटरकैलरी होता है वो क्या होता है, नाम ही इसका इंटरकैलरी, मतलब लग रहा है दो चीज़ों के बीच में होता है ना। कोई भी चीज़ इंटर कहते हैं, दो चीज़ों के बीच में होती है। वैसे ही इंटरकैलरी क्या होता है कि जो आपका प्लांट है, लाइक दिस इज योर प्लांट, तो प्लांट के जो भी लीफ के बेसिस होते हैं, जैसे ये हो गया लीफ का बेस हो गया, या फिर इंटरनोड्स हो गए। इंटरनोड्स जानते हो क्या होते हैं, जहाँ से कोई भी बड या फिर कोई भी लीफ या फिर कोई भी ब्रांच ग्रो करना स्टार्ट करती है, उसको इंटरनोड कहते हैं। जंक्शन होता है वो, क्योंकि दो नोड्स के बीच का जंक्शन है, तो वो नोड्स पे भी पाए जाते हैं आपके इंटरकैलरी, या ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द लीफ, या फिर नोड्स या इंटरनोड्स पे भी ये पाए जाते हैं। गॉट इट। आफ्टरवर्ड्स जो इंटरकैलरी होती हैं, उनका हमें क्या याद रखना है, इनका फंक्शन क्या है, जैसे कि एपिकल लेंथ एंड हाइट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंटरकैलरी जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ, जहाँ उनकी लीफ है, जहाँ पे उसके नोड्स हैं, वहाँ पे, कि वो नोड्स ग्रो करें, वो बड्स, जो यहाँ पे कोई बड आया है वो बड ऐसे ग्रो करे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नोड्स पे या बेस पे। इतना ही था। और लेटरल में क्या है, जो थर्ड है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, नाम ही है लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज, तो वो स्टेम या रूट्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा प्लांट हो गया, अब उस प्लांट की ये जो साइड है इधर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे ये कोई प्लांट की ब्रांच हो गई, तो ये जो साइड है, साइड्स में कौन प्रेजेंट रहेगा, लेटरल मेरिस्टेम। तो अगर साइड में प्रेजेंट है, उसका मतलब है कि वो उसकी विड्थ को बढ़ाता रहता है, इसी को कहते हैं गिर्थ, इसी को हम कहते हैं कि गिर्थ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो डायमीटर है गिर्थ जो भी आप कहना चाहो प्लांट का, कि जो प्लांट है वो इस तरीके से बढ़ता रहता है, ये जो गिर्थ ऐसे बढ़ रही है, चौड़ाई, आप चौड़ाई भी कह सकते हो, ये किसकी वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, क्योंकि साइड्स में प्रेजेंट रहता है, वो साइड ऐसे बढ़ गई, साइड्स में प्रेजेंट है तो ऐसे बढ़ गई, ठीक। It is present on the side of stem and root and it is responsible for increase in the diameter of stem and root। ये मैंने एक डायग्राम बनाई थी, बट ये इतनी अच्छी नहीं है, आप खुद से एक नई डायग्राम बना लेना। बस ये लोकेशन को डिनोट कर रहा है कि जैसे एपेक्स पे, यहाँ जो एपेक्स पॉइंट है एपिकल है प्रेजेंट, इंटरकैलरी नोड्स पे, यहाँ से बर्ड्स निकल रहे थे तो नोड्स पे इंटरकैलरी है, और जो साइड्स हैं, साइड्स में हमारे लेटरल मेरिस्टेम है, जो कि ऐसे ऐसे करके जो गिर्थ है या फिर विड्थ है प्लांट की वो बढ़ा रहा है। नाउ वी आर डन विथ आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो दूसरा आता है वो है हमारा परमानेंट टिश्यू, जो कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होता है। तो परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यू दो, जैसे मैंने बताया कि अगर सेम टाइप ऑफ सेल है तो सिंपल, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब सिंपल टिश्यू में तीनों नाम देख लेते, तीन आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा।
और कॉम्प्लेक्स में 2 आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, या बचपन से सुनते आ रहे होगे जाइलम एंड फ्लोएम। दे कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। तो वही जाइलम एंड फ्लोएम तो आप जानते हो, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। गॉट इट। अब हम पहले देख लेते हैं पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को, जो कि सिंपल टिश्यू हैं। क्या है? सिंपल टिश्यू। अब देखो, सिंपल टिश्यू यानी सेम टाइप ऑफ सेल्स है उनमें। सबसे पहले पेरेन्काइमा को करते हैं कवर। जो पेरेन्काइमा है वो एक लाइव और पॉलीगनल सेल है। पॉलीगनल मतलब ऐसे थोड़ा पॉलीगन जैसा शेप होता है, ऐसा कुछ इस तरीके से उन सेल्स का शेप होता है। तो दे आर पॉलीगनल सेल्स, और उनका बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है। मतलब एक आपको बड़े बड़े वैक्यूल्स, खाली जगह दिख जाएंगे आपको ऐसे, उनके अंदर बड़े बड़े एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है उसके अंदर। एंड दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। सॉरी, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको ना, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ही हैं। लार्ज गैप्स का होना ही इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है, यानी कि 2 सेल्स के बीच में स्पेस का होना। ठीक है, तो सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं पेरेन्काइमा के अंदर। दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल कोई होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी इसमें प्रेजेंट होता है। जो पेरेन्काइमा है, इनमें 2 टाइप्स और आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में भी आते हैं, कि अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट है तो उसका नाम क्लोरेन्काइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरेन्काइमा। क्लोरो का यहाँ पे क्लोरो ऐसे लगा दो तो क्या हो जाएगा? क्लोरेन्काइमा। और अगर पेरेन्काइमा में बिग एयर वॉइड्स हैं, पेरेन्काइमा में बिग एयर वॉइड्स हैं, वॉइड्स का मतलब होता है गैप। ठीक है, तो अगर ये गैप बहुत बड़े बड़े हैं, लाइक इतने बड़े बड़े गैप्स हैं, ठीक है, तो इस गैप को इस गैप के होने की वजह से पेरेन्काइमा का नाम हो जाएगा एरेन्काइमा। लाइक एयर साउंड कर रहा है ना, एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा का काम क्या होता है? ये बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए होता है। क्या प्रोवाइड करने के लिए होता है? बॉयंसी। आपने कभी कुछ प्लांट्स को फ्लोट करते देखा है वाटर के ऊपर? दे आर फ्लोटिंग। वाई दे आर फ्लोटिंग? बिकॉज दे हैव बॉयंसी। और बॉयंसी क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक पेरेन्काइमा होगा जिसमें ऐसे बड़े बड़े एयर वॉइड्स होंगे। ठीक है, इसीलिए वो जो है फ्लोट कर रहे होते हैं पानी में। गॉट इट। कभी बलून को देखा? बलून भी फ्लोट करता है वाटर पे बिकॉज ऑफ बॉयंसी, क्योंकि उसका शेप में अंदर बहुत सारा एयर गैप होता है। तो उसी को हम एरेन्काइमा कह देते हैं, और बॉयंसी से वो प्लांट्स जो है फ्लोट करते रहते हैं। तो आपने क्लोरेन्काइमा भी देख लिया और एरेन्काइमा भी देख लिया, जो पेरेन्काइमा का ही टाइप था। ठीक है, और याद रखना कि इनके अंदर लार्ज सेलुलर स्पेसेस होते हैं। काफी सेलुलर स्पेसेस आपको 2 सेल्स के बीच में देखने को मिल जाएंगे। अब इनका फंक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो देख लो। दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर पेरेन्काइमा करते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, दे आर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स हमें खाना और ये सब कुछ देते रहते हैं, फूड देते रहते हैं ना, तो ये फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं। और कहाँ स्टोर करके रखते हैं? उन्हीं वैक्यूल्स में जो उनके अंदर होते हैं। मैंने कहा ना, दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो उन्हीं वैक्यूल में ये फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, दे आर मेनली ऑल सॉफ्ट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। मैंने लिखा है कि मेनली ऑल सॉफ्ट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैज पेरेन्काइमा। जो आपको हरा वाला पार्ट दिखता है प्लांट्स में ना, सॉफ्ट सा, उसमें पेरेन्काइमा आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनके अंदर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो वी आर डन विथ पेरेन्काइमा। द नेक्स्ट वन इज कॉलेन्काइमा। पेरेन्काइमा हमने देख लिया, आप कॉलेन्काइमा देख लेते हैं, जो कि एक सिंपल टिश्यू है। कॉलेन्काइमा देख लो। देखो, कॉलेन्काइमा भी लाइव सेल है, जस्ट लाइक पेरेन्काइमा। ये भी लाइव सेल्स है, एंड दे आर इलोंगेटेड विथ अनइवन थिकनिंग एट कॉर्नर्स। ये इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कॉर्नर्स में इनकी एक अनइवन थिकनिंग होती है। मतलब कहीं छोटे हैं तो कहीं ज्यादा थिक है, कहीं कम थिक है तो कहीं ज्यादा थिक है। तो अनइवन थिकनिंग इनके कॉर्नर्स पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेलुलर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, बट वो इंटरसेलुलर स्पेसेस माइन्यूट होते हैं। माइन्यूट मतलब थोड़े थोड़े, मतलब यहाँ पे मतलब 2 सेल के बीच इतना ही स्पेस है, 2 सेल के बीच इतना ही स्पेस है। छोटी छोटी माइन्यूट इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। गॉट इट। एंड सेल वॉल, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन और ग्लूकोज। उनका सेल वॉल पेक्टिन या फिर ग्लूकोज से बना होता है। पेक्टिन और ग्लूकोज, जिसे आप सेल्यूलोज भी कह सकते हो। दे आर फाउंड इन द मार्जिनल रीजन्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। जो भी पत्ते होते हैं, लीव्स या फिर जो स्टेम हो गया आपका, लाइक ये ब्रांच हो गई, उनके जो मार्जिनल रीजन्स होते हैं, जो कॉर्नर वाले रीजन नहीं होते हैं, ये कॉर्नर, तो मार्जिनल रीजन्स में आपको मिल जाएंगे कॉलेन्काइमा। लीव्स एंड स्टेम्स के, स्टेम का जो मार्जिनल एकदम कॉर्नर वाला रीजन होता है, कॉर्नर,
वहाँ मिलते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं विद स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स कौन स्टोर करता है? पेरेनकाइमा। गॉट इट? हमारा पेरेंट्स और कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड करता है। और ये मैंने डायग्राम बना रखी है, आप देख सकते हो कि देखो कितने कम कम छोटे छोटे स्पेसेस हैं इनके दो सेल्स के बीच में। और गॉट इट? लार्ज वैक्यूल किसके पास होता है? पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा हमने देख लिया है, पेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा विच इज द थर्ड सिंपल टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा को पहले मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। कभी आप स्केलेटन जानते हो ना, स्केलेटन कैसे शुरू होता है? एस के से। तो स्केलेटन मतलब कोई चीज जो डेड है, तो वैसे ही जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं दे आर डेड सेल्स, दे आर डेड सेल्स। पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा लाइव थे, ये डेड सेल्स होते हैं। एंड दे हैव अ लिग्निन डिपॉजिट इन द सेल वॉल। इंपॉर्टेंट है, इनकी लिग्निन डिपॉजिट होती है सेल वॉल्स में। यहाँ पे आपको इनके सेल वॉल में लिग्निन मिलेगा। क्या मिलेगा? लिग्निन की डिपॉजिट्स मिलेंगी। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। पेरेनकाइमा में ज्यादा स्पेस था, कॉलेनकाइमा में थोड़ा स्पेस था। इनमें दो सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक। दे आर फाउंड इन द कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स एंड अराउंड वस्कुलर टिश्यूज इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स, ठीक है। जो भी आपको सीड्स दिखते हैं ना, सीड्स की कवरिंग बहुत हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है सीड्स की कवरिंग? या नट्स हो गए, उनकी कवरिंग हार्ड क्यों होती है? क्योंकि वो स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं, विच इज द डेड सेल ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, एक मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा और सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा। गॉट इट? नाउ वी आर डन विथ ऑल थ्री इंपॉर्टेंट सिंपल टिश्यूज। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है। अब जाइलम एंड फ्लोएम जल्दी से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको पता है जाइलम क्या करता है? बहुत फेमस है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। रूट्स जो होती हैं प्लांट की, जैसे ये प्लांट है, उसकी ये रूट से पानी लेगा, रूट से मिनरल्स लेगा और फिर उसको जैसे ब्रांचेस हैं प्लांट की, ठीक है, तो हर जगह पानी ट्रांसपोर्ट करेगा। देखो ये आप देख रहे हो कि नीचे से पानी लेके जा रहे हैं, नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहे हैं, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। एक ही डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है, नीचे से ऊपर, चाहे ऐसे, यूनिडायरेक्शनल है। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर पानी थोड़े मिल रहा है, पानी और मिनरल्स तो नीचे से लेके जाएंगे रूट से, तो इट इज यूनिडायरेक्शनल। इनमें 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं, ठीक है। ट्रैकियोइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। जिसमें जो ट्रैकियोइड्स, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा होती हैं वो सब डेड सेल्स होती हैं और सिर्फ पेरेनकाइमा लाइव सेल होता है। आपको मैंने पहले बताया कि पेरेनकाइमा लाइव सेल होता है, तो पेरेनकाइमा इसमें होते हैं लाइव। गॉट इट? अब हम उन चारों को जल्दी से देख लेते हैं कि ट्रैकियोइड्स का क्या काम है। जो ट्रैकियोइड्स होते हैं दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विद टेपर्ड एंडिंग। इस तरीके से लंबे से और इलोंगेटेड से होते हैं और उनकी टेपर्ड यानी नैरो एंडिंग होती है। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू पिट्स। इनके अंदर ऐसे पिट्स होते हैं, उनसे वो लोग वाटर को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये जाइलम के अंदर होते हैं, तो ऐसे वाटर को ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये ट्रैकियोइड्स हो गए। लाइक ट्रैक्स ऐसी होती है ना, ट्रैक ऐसे आप याद रख सकते हो। ट्रैक्स हैं जो कि पानी लेके जा रही हैं अपने पिट्स के थ्रू। उसके बाद सेकेंड था वेसल्स। वेसल्स भी पाइप की जैसे होती हैं। वेसल्स तो आपने सुना ही है ना, किसी भी टैंक को या इन सब चीज़ों को ऐसे वेसल्स कहते हैं। तो वेसल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या ये भी डेड होते हैं। आपको पता है सब कुछ डेड होता है अदर देन पेरेनकाइमा। दे हैव लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। इनका अपर एंड लोअर पोर्शन जो सेल वॉल का होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पे कोई पोर्शन नहीं होता है। इनका अपर और लोअर पोर्शन एब्सेंट होता है, क्योंकि ये लोग क्या लेके जा रहे हैं? पानी लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है। तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर वेसल्स हैं और ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इलोंगेटेड से ट्रैकियोइड्स। उसके बाद इसमें आपका 2 और है, पेरेनकाइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। जो जाइलम पेरेनकाइमा होता है वो लाइव सेल होता है, तो लाइव है, और पेरेनकाइमा है पेरेंट है, तो फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। ये भी करता है क्योंकि उनको भी तो जरूरत पड़ती ही होगी ना सेल को फूड और न्यूट्रिएंट्स की। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्केलेटन याद आया, डेड सेल्स, ये हमको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जाइलम को। गॉट इट? उसके बाद आखिरी हमारा बचता है फ्लोएम। फ्लोएम से आप सब जानते हैं, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड। दे ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स।
ठीक है, जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में, तो वहाँ से वो लोग फूड को लेते हैं और हर जगह प्रोवाइड करते हैं फूड को। तो हर जगह अगर फूड को प्रोवाइड करते हैं, ठीक, हर जगह अगर मान लो ये लीव है, यहाँ से खाना बन गया प्लांट का फोटोसिंथेसिस से, अब इन फ्लोएम हर जगह लेके जाएगा, इधर भी लेके जाएगा, इधर भी लेके जाएगा। तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। और जाइलम यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इनमें भी 4 टाइप्स की सेल मिलती है और चारों सेल लिविंग है इसमें, ठीक है, चारों सेल लिविंग है। वहीं पे अगर आप जाइलम में देखो तो जाइलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही लिविंग सेल थी जो पेरेन्काइमा थी, बट फ्लोएम में सारी ही सेल्स लिविंग होती है, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड, ऐसे याद रख सकते हो, तो खाना बनने के लिए सब कुछ लिविंग चाहिए होता है। तो इसमें सीव सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल होती हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है एंड फ्लोएम फाइबर होता है। ये सब के सब चारों लिविंग सेल्स होती हैं। इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। सीव सेल्स हमारी इलोंगेटेड सी होती हैं ऐसी, इनका थिक सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऐसे थिक होता है। इनमें साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। लाइक दे हैव साइटोप्लाज्म लाइक दिस बट दे हैव नो न्यूक्लियस। इनके बीच में न्यूक्लियस नहीं ड्रॉ करूंगी मैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद कंपेनियन सेल आता है, इसका नाम कंपेनियन है तो ये कंपेनियन ही है, सीव सेल का कंपेनियन है ये। देखो, इट परफॉर्म्स टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग। सीव सेल्स के लिए ये टास्क को परफॉर्म करता है, इनकी हेल्प करता है, इसलिए इसका कंपेनियन है। इसमें साइटोप्लाज्म भी है, इसमें न्यूक्लियस भी है, इसमें ऑर्गेनल्स भी हैं, इसीलिए तो ये कंपेनियन है सीव सेल्स का। इसमें क्या होंगे आपको, इसमें इस वाले सेल में जैसे आपको न्यूक्लियस भी दिख जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स भी दिख जाएंगे, न्यूक्लियस भी दिख जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स भी दिख जाएंगे। सारा काम ये करेगा और सीव सेल्स इससे हेल्प ले लेगा, ठीक है, तभी उसके पास न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं है। गॉट इट। उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा आ जाता है जो कि ऑब्वियसली पेरेंट है तो स्टोर करेगा फूड को। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स आ जाते हैं जिनकी थिक सेल वॉल होती है और ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए रहते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द होल टॉपिक। देखो कितना इजी टॉपिक था और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन देख लें एक बार। जैसे क्वेश्चन एक बार आता है कि कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है। अब इसके लिए आपको कैम्बियम पता होना चाहिए। कैम्बियम जो है ना ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, ये भी आपको सेल्स में मिल जाएंगे, ये भी आपको प्लांट टिश्यूज में मिल जाएंगे। तो ये एक मेरिस्टेम ही है क्योंकि एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं। तो अब कैसा मेरिस्टेम है ये, लेटरल एपिकल इंटरगैलरी। तो ये एक लेटरल मेरिस्टेम है क्योंकि ये भी गिर्थ को बढ़ाता है। कैम्बियम आपने पढ़ा होगा तो जानोगे कि इस तरीके से प्लांट्स के गिर्थ को या विड्थ, आप इसको जो भी बोलना चाहो, उसको बढ़ाता है, इसलिए कैम्बियम एक लेटरल मेरिस्टेम है। गॉट इट। उसके बाद और भी क्वेश्चंस थे जो आपका होमवर्क है, कर लो। बताओ, एक्वेटिक प्लांट्स में बड़े बड़े एयर सैक्स होते हैं बॉयंसी के लिए, तो वो टिश्यू का नाम क्या होगा? एयर से होगा नाम, कुछ ना नाम एयर से होगा, वो उसका नाम तो एरेनकाइमा है, एरेनकाइमा है। बट एरेनकाइमा क्या, कौन सा एरेनकाइमा? जब पेरेन्काइमा में वो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं तो वो पेरेन्काइमा उसका आंसर होगा, क्योंकि पेरेन्काइमा का ही एक टाइप एरेनकाइमा है और दूसरा क्लोरेनकाइमा। आपको मैंने याद करना क्लोरोप्लास्ट से, वो और स्क्लेरेनकाइमा। तो आंसर इसका पेरेन्काइमा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। दीज आर योर होमवर्क। पूछा है कि पैकिंग टिश्यू किसे कहते हैं जो कि जाइलम में मिलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन एज बेसिक पैकिंग टिश्यू। पहली बात तो कह रहा है जाइलम में भी मिलता है और फ्लोएम में भी मिलता है। जाइलम एंड फ्लोएम में हमने एक नाम देखा है कॉमन, कौन सा नाम है? जल्दी से देख लो ऊपर। ये पेरेन्काइमा इधर भी दिख रहा है और ये पेरेन्काइमा इधर भी दिख रहा है, और ये फूड को स्टोर करता है ना, फूड को और जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर करके रखता है। तो यानी वो उनका पैकिंग भी करता होगा या फिर उसमें फूड रखता होगा, आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका आंसर पेरेन्काइमा ही है, ठीक है। पैकिंग टिश्यू पेरेन्काइमा है, पेरेंट जो खाना वाना रखता है पैक करके। उसके बाद फिर पूछ रहा है गिर्थ ऑफ स्टेम को बढ़ाने के लिए क्या हो, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, लेटरल मेरिस्टेम। ऐसे आप क्वेश्चंस देख लो। विच टिश्यू हैज डेड सेल्स, डेड मतलब स्केलेटन, तो स्केलेटन से बता लो। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को देख लो बिकॉज दीज क्वेश्चंस हेल्प यू कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो विद दिस वी आर डन विद द होल टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एनिमल टिश्यू, उसको भी हम पढ़ेंगे, उससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और सेल्स पे भी एक रिवीजन वीडियो मैं आपको डलवा दूंगी क्योंकि सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर यू कवर दैट ऑल्सो, ओके। एंड
हमें टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि ये रिवीजन के लिए नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि है द डिफेंस गाइड। स्मॉल लेटर्स में टाइप करना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा द डिफेंस गाइड पे, नोट्स भी मिल जाएंगे जहां आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड प्लीज लाइक द वीडियो सो दैट आई कैन नो कि these videos are really helping you, and please comment your reviews so that we can work on that. And till then, take care. I'll see you in the next video. Bye bye.